और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पर बहस लगातार जारी है। ओपी चौटाला की सजा पर यह बहस हो रही है। बड़ी अपडेट तक आप पहुंचा दें। बड़ी खबर, सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में मौजूद हैं ओम प्रकाश चौटाला। तस्वीरें भी आपको इससे पहले भी दिखाई लगातार किस तरह से व्हील चेयर पर पहुंचे ओपी चौटाला। राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल चौटाला की सजा पर बहस हो रही है। काफी समय अब गुजर चुका है, लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई। बात चाहे चौटाला के वकील की ओर से की जाए या फिर सीबीआई की ओर से क्या कुछ कहा गया अभी तक की दलीलों में सजा को लेकर, वो भी आप तक पहुंचाया। एक तरफ जहां ओपी चौटाला के वकील ने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की स्वास्थ्य का हवाला दिया, उम्र का हवाला दिया, दिव्यांगता का हवाला दिया, तो वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि अगर सजा कम दी गई तो लोगों में गलत संदेश जाएगा। दरअसल ओपी चौटाला ने कहा था कि मेरे लंग्स में इंफेक्शन है। 90% दिव्यांगता भी उन्होंने कही है। मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार करने की मांग उन्होंने की थी। बहरहाल दूसरी तरफ सीबीआई ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पूरा मामला क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। 26 मार्च 2010 को दरअसल चार्जशीट दाखिल की गई थी। 6.09 करोड़ रुपए संपत्ति जुटाने पर उनको बता दें, आपको चार्जशीट दाखिल की गई थी, मामला दर्ज किया गया था। 1993 से 2006 के बीच का यह पूरा मामला है। 2019 में ईडी ने 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, जिसमें फ्लैट प्लॉट शामिल थे। जब्त संपत्ति दिल्ली, पंचकुला और सिरसा की थी। तो बहरहाल ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया था। 21 मई को हुई सुनवाई के बाद और अब उनकी सजा को लेकर बहस लगातार जारी है। एक तरफ जहां ओपी चौटाला के वकील कम से कम सजा को लेकर जिरह कर रहे हैं, दलीलें पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर सीबीआई के वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर मामले में कम सजा दी गई तो लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। साफ तौर पर सीबीआई की ओर से यही मांग की गई है कि उम्र के लिहाज से देखा जाए तो सजा में नरमी नहीं होनी चाहिए, लोगों में गलत संदेश जाएगा। तमाम तरह की दलीलें सीबीआई ने रखी हैं अपनी। तो वहीं दूसरी तरफ जो ओपी चौटाला के वकील हैं वो साफ तौर पर कई फैक्टर्स गिना रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ जिस तरह से जेबीटी घोटाले में उन्होंने सजा काटी उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उसी में कंडीशन, उसी में ही इसे भी शामिल किया जाए। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या कुछ इस मामले को लेकर अब ताजा जानकारी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। देखिए, फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जो है कोर्ट रूम में होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि चूंकि ओम प्रकाश चौटाला पहले ही जो है इस पूरे मामले जो जेबीटी भर्ती घोटाला मामला है उसमें सजा काट चुके हैं, तो ये फैसला जो है कहीं ना कहीं सजा देते हुए जो है कंसीडर जो है किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ सीबीआई के वकील जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा जो है ओम प्रकाश चौटाला को जो है दी जानी चाहिए। अगर ओम प्रकाश चौटाला को कम सजा दी जाती है तो आम लोगों के बीच में जो है गलत संदेश जाएगा। ये दलील ओम प्रकाश जो सीबीआई का वकील है उन्होंने जो है दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ट्रायल लंबा खिंचा है, तो ट्रायल लंबे खिंचने की वजह से जो पुराने फैसलों की दलील जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील दे रहे हैं कि तो इनको जो है कम सजा दी जानी चाहिए, तो उस पर सीबीआई के वकील ने ये कहा कि जो भी पुराने केस थे उसमें जो आरोपी था उस पर उसका जो परिवार है वो डिपेंड कहीं ना कहीं करता था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के जो बेटे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, वो पूरी तरीके से अच्छे से वेल सेटल्ड है। तो इस पे इनको भी जो है आधार कहीं ना कहीं जो है सीबीआई के वकील बनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं।
और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चूंकि ओम प्रकाश चौटाला एक बड़े नेता है और अगर बड़ा नेता इस प्रकार से भ्रष्टाचार करेगा तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कोर्ट को जो है किसी भी प्रकार की नरमी जो है इस मामले को लेकर जो है नहीं बरतनी चाहिए। ये भी सीबीआई के वकील के द्वारा जो है कहा गया है। तो ऐसे में सीबीआई के वकील चाहते हैं कि जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं जो है ओम प्रकाश चौटाला को इस पूरे मामले पे मिलना चाहिए। इस पर कई घंटे गुजर गए हैं, दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। एक तरफ जहां बचाव की मांग है तो वहीं दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई, सख्त सजा की मांग सीबीआई कर रहा है। बहरहाल क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या फैसला आज ही आ सकता है? देखिए चूंकि ये लंबा समय हो गया है, लगभग अगर हम बात करें तो 10:30-11 बजे के आसपास सुनवाई जो है शुरू हुई थी। अब ये जो है 1:10 जो है बज चुके हैं। तो ऐसे में लंबा चूंकि मामला खिंचता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दोनों तरफ की अगर बात करें, ओम प्रकाश चौटाला के वकील ये दलील दे रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जो है क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, बीमार भी है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं उनकी जो सजा है वो कम से कम होनी चाहिए। और अगर सजा उनकी कम से कम होगी तो जो जिस दूसरे मामले वो जेल जो है काट चुके हैं तो उसको जो है रिएम्बर्स कर लेना चाहिए। तो ऐसे में इस मामले पर हो सकता है कि आज ही जो है लंबी सुनवाई होते हुए जो जज है वो अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख ले। लेकिन इंतजार जरूर करना होगा कि क्या कुछ जो है इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जो है निकलकर सामने आता है। बिल्कुल स्पष्ट, कहीं ना कहीं बड़ा दिन है आज इनेलो पार्टी के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से मुश्किलों का सामना इनेलो पार्टी कर रही है और अब जिस तरह से इस मामले में सजा पर फैसला आना है, अभी बहरहाल बहस चल रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या माना जाए, अभी कितना वक्त और आज की दलीलों में रह सकता है, क्योंकि कई घंटे गुजर चुके हैं और मोटा मोटी जो समझ आ रहा है अपनी अपनी दलीलें दोनों ही तरफों से रख दी गई हैं। कितना समय इस मामले को लेकर जो है लगता हुआ नजर आएगा, इसके लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मामला जो है टाइम लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इनेलो के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जरूर जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए होंगे कि आखिरकार इनेलो के भविष्य के सवाल को लेकर किस तरीके का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से जो है निकलकर सामने आता है। एकमात्र विधायक है इनेलो की तरफ से, उसके साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ी कड़ी जो है इनेलो के लिए कहे जाते हैं। हर चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला खुद जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जो है नजर आते थे, हालांकि उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद। लेकिन आज सभी की निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट में टिकी हुई है कि कब जो है इस मामले पर फैसला आता हुआ जो है नजर आएगा। हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद लंच हो जाए और उसके बाद जो है एक बार फिर से जो है दलीलें दी जाए और उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट क्या कुछ कहे, उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल स्पष्ट, तो नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, ये बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें, क्योंकि जिस तरह से ओपी चौटाला का कद राजनीतिक तौर पर बड़ा है, उसी संदर्भ में अगर आज का रुख करें और प्रदेश को लेकर खासतौर पर इनेलो की हालत है अभी काफी ज्यादा कमजोर है, और अगर ओपी चौटाला के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाता है सजा को लेकर तो मुश्किलें आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगी। साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरता नजर आएगा।